तो सभी का उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में स्वागत है। क्लास नंबर 24 आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 23 क्लासेस हमने आपकी कंप्लीट करा दी, जिसमें हमने आपको उत्तराखंड के 3 से 4 या 5 जिले हमने आपके कंप्लीट करा दिए। जो बचे हुए जिले आपको आगे कंप्लीट हो जाएंगे। बागेश्वर हम पढ़ रहे हैं। 23वीं जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने बागेश्वर के उद्भव के बारे में बात की थी। तो आज हम बागेश्वर पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर कोई भी क्लास आपकी मिस हो रखी हो तो मैं आपसे फिर कहूँगा, आप मुझे बता दीजिए, आपको क्लास दे दी जाएगी। ठीक है। एक जरूरी जानकारी आपको और दे दूँ, अगर आप उत्तराखंड में ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी अगर आपकी वीक है तो हिंदी के लिए हमारा स्पेशली कोर्स चल रहा है मात्र 500 रुपये में, और जिसमें हम आपको संपूर्ण हिंदी, और दोस्तों मैं आपको ये चीज़ विश्वास दिला दूँ कि हिंदी का अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे बनता है तो लगभग 20 नंबर की आपकी आएगी, जिसमें से लगभग 15 क्वेश्चंस आपके व्याकरण से आने वाले हैं। ठीक है। 5 क्वेश्चन से कम, इसमें 15 में 16 भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं। ये दोस्तों व्याकरण से आते हैं। ये दोस्तों हमारा जो सिलेबस है जो हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं उससे आएंगे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको हिंदी वाले कोर्स में। अगर आपने उसमें कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे दूँगा। ठीक है। तो क्लास नंबर 24 बागेश्वर पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। तो इतिहास हमने कंप्लीट कर लिया था। आकर्षण क्षेत्र हमारे चल रहे थे। आकर्षण क्षेत्र में आज हम बात करेंगे कौसानी, जिसका दोस्तों क्वेश्चंस पता नहीं कितनी बार बन चुके हैं कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो कौसानी को कहा जाता है। प्राचीन नाम इसका पता नहीं कितनी बार पूछ लिया, बलना इसका प्राचीन नाम है, आप नोट कर लीजिए। पिंगनाथ पर्वत पर, दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, आने के चांसेज हैं। पिंगनाथ पर्वत पर कौसानी स्थित है, और गांधी जी जो आए थे 1929 में आए थे, और 12 दिन, कितने दिन, 12 दिन यहाँ पर उन्होंने विराज रहे, यहाँ पर उन्होंने रहे। अनासक्ति आश्रम यहाँ पर स्थित है, उनके याद में बनाया गया था। इन्हीं के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं 1948 के आसपास सरला बहन, हेलिमन कैथमन, जैसे कि गांधी जी सरला बहन कहकर पुकारते थे, उन्होंने यहाँ पर लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। लक्ष्मी आश्रम दोस्तों मैं बताऊं एक आश्रम किस प्रकार का था। यहाँ पर होता क्या था मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। यहाँ पर जो महिलाएं थीं, महिलाओं को उद्भव, यानी महिलाएं किस प्रकार अपना उद्भव कर सकती हैं, इस समाज में किस प्रकार अपना योगदान दे सकती है, इस प्रकार की यहाँ पर रणनीतियाँ बनती थी। उन्हें नए नए कार्य सिखाए जाते थे, ये आपको ध्यान रखना है। गोविंद बल्लभ पंत संग्रहालय, गोविंद बल्लभ पंत संग्रहालय भी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। रुद्रधारी गुफा, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट गुफा है, नोट कर लीजिए। रुद्रधारी गुफा और रुद्रधारी फॉल दोनों पास में हैं, और दोनों कहाँ हैं दोस्तों, काशीपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है, नोट आप कर लीजिए। ठीक है। कत्यूरी घाटी कत्यूरी आप सभी पता है कि यहाँ पर विराजमान थे प्राचीन समय में, और कत्यूरी का जो क्षेत्र लगता है बागेश्वर में लगता है, ये भी आपको पता है। ठीक है। प्राचीन समय में नाम भी बागेश्वर कार्तिकपुरी था, ये भी आप जानते हैं, मैंने आपको बता दिया। सरयू प्लस गोमती नदी के मध्य, यह सरयू साइड वैरी, गोमती साइड वैरी, तो ये जो बीच का क्षेत्र लगता है ये है दोस्तों आपका कत्यूरी क्षेत्र। ठीक है। इसे दोस्तों कत्यूरी घाटी भी कहा जाता है। ठीक है। यानी कत्यूरी घाटी कहाँ पर है, बागेश्वर में है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्तिकपुर यानी कि जो कत्यूरी शासकों की राजधानी यहाँ पर रही थी, ये आपको पता है। इसके बाद दोस्तों हुआ था क्या, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। पहले दोस्तों जो कार्तिकपुर जो हमारा वंश था, लगभग 1000 से पहले उनकी जो राजधानी रही दोस्तों जोशीमठ रही। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नरसिंह जी आए और राजधानी को कत्यूरी घाटी लेकर आ गए। कब, 1000 के आसपास की बात है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, हिस्ट्री भी हम कंप्लीट करेंगे इस कोर्स के बाद, हम उत्तराखंड की हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री दोस्तों आपको ऐसी पढ़ा दी जाएगी जैसे दोस्तों आपने अपनी मम्मी पापा से कहानी सुनी हो। ठीक है। सन वाइज, यानी कि एक सन आपको ऐसे रटवा दिया जाएगा, ऐसे आपके अंदर फील्ड कर दिया जाएगा कि 1000 में नरसिंह जी कहाँ से कहाँ गए थे, किस प्रकार आए थे, क्या कारण रहे थे राजधानी को चेंज करने के, ये दोस्तों आपको बताया जाएगा। ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको राजधानी चेंज करने के कारण क्या थे। चमोली में दोस्तों था क्या, इधर से आपके जो अन्य शासक थे छोटे छोटे, जिनका टिहरिया गढ़वाल क्षेत्र पर जिनका शासन था, वो चाह रहे थे कि ये जो बीच का मध्य भाग है चमोली का, जोशीमठ वाला, इसे किसी तरह से हथिया लिया जाए। तो चारों तरफ से आक्रमण किया जा रहा था इस कार्तिकपुर राजवंश के ऊपर। तो दोस्तों इस आक्रमण से बचने के कारण जो आपका शासक थे नरसिंह, 1000 के आसपास की बात है,
तो ये क्या करते हैं दोस्तों, राजधानी को यहाँ से लेकर आपका साइड में चले जाते हैं, यानी कि आपसे भी पता है कि इधर आपका चंपावत है, यहाँ पर आपका बागेश्वर है, तो यहाँ बागेश्वर में लेके आ जाते हैं कस्तूरी घाटी में। अब दोस्तों यहाँ पर आए थे कि उसका कांड देख लीजिए, जगह है ना और कहीं भी मिल जाती, लेकिन यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बता दिया नीलेश्वर और भीलेश्वर पर्वतों के मध्य स्थित है आपकी कस्तूरी क्षेत्र, या मैं कह सकूँ बागेश्वर। तो यहाँ पर क्या था दोस्तों, चारों तरफ आपके पहाड़ थे, तो आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने जो मेन अपने स्थानांतर की थी आपकी राजधानी। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपको सभी कंप्लीट कराएंगे, इतिहास भी वो बाद में चलाएंगे। ठीक है, दानपुर घाटी दोस्तों, ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम आया था कि दानपुर घाटी कहाँ है। तो दानपुर घाटी आपकी कहाँ पर पड़ती है, तो ये पड़ती है आपकी बागेश्वर में। अब दोस्तों मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, दानपुर बोली मैंने आपको पढ़ाई थी, दानपुर बोली ये कहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये बोली जाती है आपकी अल्मोड़ा क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नंदाकोट पर्वत कहाँ है, क्वेश्चन सीधा आ जाएगा, नंदाकोट पर्वत कहाँ है, तो कहाँ है दोस्तों, दानपुर घाटी बागेश्वर में, ये आपको ध्यान रखना है। सरयू और गोमती नदी के आसपास, कहाँ दोस्तों, सरयू और गोमती नदी के आसपास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1816 में गढ़वाल का हिस्सा था दोस्तों, ध्यान रखना, 1816 में गढ़वाल का हिस्सा था दानपुर घाटी, लेकिन वर्तमान समय में बाद में जब ट्रेल आ जाते हैं यहाँ पर, ट्रेल जी ने इसे कहाँ चेंज कर दिया, कुमाऊं में। तो क्वेश्चन दोस्तों अगर डीप पूछा जाए तो पूछा जा सकता है कि दानपुर घाटी 1816 से पहले किस मंडल के अंतर्गत थी, किस मंडल के अंतर्गत थी, आपकी गढ़वाल के, यानी गढ़वाल के हिस्से में आती थी, लेकिन बाद में जब आप ट्रेल जी का यहाँ पर आए कमिश्नर बन के, उन्होंने यहाँ पर चेंज कर दी, 1816 में इस चीज़ को लेकर आ गए हैं आपके कुमाऊं में। ठीक है, चलिए लक्ष्मी आश्रम मैंने बता दिया 1948 में स्थापना हुई थी, सरला बहन ने की थी, हेलिमन कैथरीन इनका नाम था, जिन्हें की सरला बहन कहते थे हमारे गांधी जी, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए प्रमुख मंदिर दोस्तों, मंदिर और मेले छोड़ मत देना वरना तो आप सबसे पीछे हो जाओगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको मिलना कन्फर्म है। ठीक है, तो क्वेश्चन है दोस्तों, खांडेश्वर बाबा मंदिर, खांडेश्वर बाबा मंदिर कहाँ है आपका, बागेश्वर में। नैलिंग देव मंदिर बागेश्वर में। कोट भवरी दोस्तों ये तो पता नहीं कितनी बार आ गया। पिनकेश्वर महादेव ये भी पता नहीं कितनी बार आ गया। पिनकेश्वर पर्वत कहाँ है, ये भी बागेश्वर में, ध्यान रखना। श्री गोरखनाथ मंदिर, ठीक है, शिखर मंदिर शिखर पर्वत पर है, ध्यान रखना। भद्रकाली मंदिर, नीलेश्वर महादेव, रणचूला देवी मंदिर दोस्तों, रणचूला देवी मंदिर क्वेश्चन आ रखा है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। मूल नारायण मंदिर दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि मूल नारायण का मंदिर कहाँ पर है, तो कहाँ पर है आपका, बागेश्वर में। ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चंस इनमें से ही बनेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। ठीक है, चलिए प्रमुख मेले देख लेते हैं दोस्तों। उत्तरायणी मेला, उत्तरायणी मेला दोस्तों ये वही वाला है 13-14 जनवरी वाला, 13-14 जनवरी 1921 वाला, जिसमें दोस्तों क्या हुआ था, कुली बेगार इतनी बड़ी जो प्रथा चली आ रही थी ये आपकी खत्म हो गई थी। ठीक है, अब दोस्तों एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बन सकता है कि उत्तरायणी मेले को कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला कहा, किसने कहा, सैरेमन ओगले ने। किताब लिखी दोस्तों होली हिमालय, होली हिमालय करके इन्होंने किताब लिख रखी है, उसमें इन्होंने कहा कि जो आपका उत्तरायणी मेला है यह कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला है, ध्यान रखना। ठीक है, कोटमाई मेला, कोटमाई मेला कहाँ लगता है, आपका कोटमाई मंदिर पे, और कोटमाई मंदिर आपका किस प्रकार का है, न्याय का मंदिर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बात करेंगे गुफाओं की, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चंस छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, गुफाएं, भद्रकाली गुफा, गौरी गुफा, रुधारी गुफा, ठीक है, और आपका मारतोली गुफा, चारों गुफा दोस्तों आपकी कहाँ पर है, बागेश्वर में है। नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि दोस्तों लंबे समय से गुफाएं आ नहीं रही। ठीक है, तो मुझे ऐसा डाउट है, ऐसा मेरा मन बोल रहा है कि आने वाले समय में आपको 1-2 गुफा जरूर दिखाई देगी। ठीक है, ये दोस्तों रुद्रधारी गुफा है, ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है रुद्रधारी गुफा, दोस्तों कहीं कहीं रुधारी लिखा हुआ है, लेकिन इसे कहीं कहीं रुद्रधारी भी लिखा है, रुद्रधारी। ठीक है, चलिए तो मंदिर आपके कंप्लीट हो गए और मेले आपके कंप्लीट हो गए, गुफाएं आपकी कंप्लीट होगी। इसके जो अन्य बचे हैं जो फैक्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मैं रिक्वेस्ट फिर करूँगा, नोट बना लीजिए, क्योंकि नोट्स ही बेस्ट ऑप्शन है लास्ट टाइम फाइट करने के। ठीक है, तो मिलते हैं आपको जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। रिक्वेस्ट करूँगा पढ़ते रहिए। आपसे जितने बच्चे भी बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम 2020 में नहीं होगा, आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दीजिए।
क्योंकि एग्ज़ाम कब आ जाए और मौत कब आ जाए कोई कह नहीं सकता, ठीक है। उत्तराखंड में एग्ज़ाम कब आ जाए और ज़िंदगी में मौत कब आ जाए कोई आइडिया नहीं लगा सकता, ठीक है। तो पढ़ते रहिए,